स्टॉप टॉकिंग, बातें बंद कर दो बिल्कुल। देयर इज अ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या कंफ्यूजन है कि सर ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है और ये जो एडजेक्टिव है, ये दोनों टॉपिक आपने पढ़ा दिए, लेकिन दोनों में हम बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ अंतर नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। विच वन इज एडजेक्टिव, विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये थोड़ा दोनों मिलते जुलते से हैं, राइट। ये क्वेश्चन अभी आया तो इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारा ये क्लियर कर दिया जाए। देखो बेटा, पहले बेसिक चीज समझो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तुम जानते हो, पहले हम इसके विषय में बहुत कुछ डिटेल में समझ चुके हैं, एक वीडियो भी इसका बना हुआ है कंप्लीट, उसको आप देख लीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो। नाउन में आएगा। अभी थोड़ा सा समझ लो भाववाचक संज्ञा, राइट, जिसमें फीलिंग्स का, इमोशंस का, राइट, इस तरह की जो अनटचेबल भावनाएं या जो चीजें होती हैं जिसको आप सिर्फ महसूस ही कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, कुछ बताता है, which tells something about a noun or a pronoun। यहां तक क्लियर है? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमें सीखना है और कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन कैसे करते हैं। यानी आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, ये सीखना है आज हमें। क्लियर? तो ये सारे सब एग्जांपल्स आपके लिए हैं, राइट। मैं इसको शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि जीवन में बेटा कुछ भी सरल नहीं है और इजी नहीं है। अगर कुछ भी सरल और इजीली तुम्हें मिल रहा है, इट मींस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, यानी वो बहुत बड़ा कोई काम नहीं है और बहुत तुम्हारे लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता। इजीली अटेनेबल चीजें हमेशा सबको मिल जाती हैं, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं होती बेटा। जो चीज इजीली मिल जाएगी उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो जितने मेहनत से और जितने हार्ड वर्क से जो चीज मिलती है वो उतनी ही वैल्यूएबल होती है बेटा, रिमेंबर इट। तो इसलिए जितनी ज्यादा मेहनत करके जितनी बड़ी चीज आप हासिल करोगे, उतना ही ज्यादा तुम प्रोग्रेसिव माने जाओगे। ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लो। और कठिन चीजें हमेशा रूखी सूखी मेहनत और ऐसे मिलती हैं, बड़ी परेशानी के बाद ही मिलती हैं बड़ी चीजें। जैसे तुम देखो, अच्छी हेल्थ चाहिए तो बेटा सुबह जल्दी जगना पड़ेगा, सबसे कठिन काम है सुबह जल्दी बिस्तर को छोड़ना। बड़ी गहरी नींद आती है सर, 5 बजे के बाद तो अच्छी नींद ही आती है, उसको कैसे छोड़ दें? तो बेटा अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो जल्दी जगना पड़ेगा। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो टेस्ट को थोड़ा त्यागना पड़ेगा। बर्गर, पिज्जा, ये वो, ताम झाम, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाली चीजें, ये सब तुम जो खा रहे हो, ये खाने में बड़ी टेस्टी है, मजा आ रहा है। जिस चीज में मजा आ रहा है वो सब चीजें अच्छी नहीं होती बेटा, रिमेंबर इट। तो स्वास्थ्य के लिए वो चीजें सब खतरनाक है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। तो इसलिए हमेशा जो अच्छी चीजें है ना बेटा, उनको प्राप्त करने के लिए मेहनत भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है। ओके, रिमेंबर इट। अब आइए पॉइंट पर बेटा। एडजेक्टिव्स यहां हमने दे रखे हैं, इनका हमको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लॉन्ग है, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, राइट। दिस इज अ वेरी लॉन्ग रोप, ये बहुत लंबी रस्सी है, राइट। लॉन्ग से बनता है बेटा लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। क्लियर? द लेंथ ऑफ दिस रोप इज मोर देन दैट, उससे इस रोप की लंबाई क्या है? अधिक है। क्लियर? आगे देखो बेटा,
फ्री, फ्री से, फ्री का मतलब स्वतंत्र, और फ्री से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बना बेटा? फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता। फ्री से क्या बनता है? फ्रीडम, स्वतंत्रता। ये बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्रूअल, क्रूर, राइट, निर्दयी। क्रूअल से क्या बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्रुएलिटी, निर्दयता या क्रूरता, निर्दयता या क्रूरता, राइट, यानी द एक्ट ऑफ डूइंग क्रूअल वर्क, यानी क्रूअल वर्क करने का जो एक्ट है उसको क्या बोलते हैं? क्रुएलिटी, निर्दयता या क्रूरता। क्लियर? वाइज, बुद्धिमान, विजडम, वाइज से क्या बनता है? विजडम, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता। राइट, जैसे द किंग वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, किंग अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था, राइट। प्राउड, घमंड या गर्व, राइट, प्राउड से क्या बना है? प्राउडी, मतलब घमंडी, राइट। ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर, इससे क्या बना है? हैं? ब्रेविटी, बहादुरी, ब्रेविटी, बहादुरी। यंग, युवा, यंग से क्या बना है बेटा? यूथ, युवक, युवा से क्या बना है? यूथ, युवक, राइट। द यूथ्स लाइक टू वॉच मूवी और हॉरिबल मूवीज, डरावनी मूवियां यूथ्स को बहुत पसंद है, चाहे वो खुद डरे उसको देखने के बाद, लेकिन पसंद जरूर है। आगे देखिए, वाइड, वाइड मीन्स चौड़ा, विथ, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा वाइड से? विथ, विथ का मतलब चौड़ाई, राइट। डार्क, अंधेरा, डार्क से क्या बनेगा? डार्कनेस, अंधकार। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। स्ट्रांग, मजबूत, स्ट्रेंथ, मजबूती, जैसे सीमेंट के प्रचार में सुना होगा, मजबूती बेमिसाल, है ना। स्ट्रेंथ, स्ट्रांग से बना है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्ट्रेंथ, क्लियर, मजबूती। हम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट, हम्बल का क्या होता है बताओ बेटा, बोलो। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब उदारता या विनम्रता, उदारता या विनम्रता,
स्वीट, स्वीट से क्या बना है बेटा? स्वीटनेस, मिठास। और स्वीट अपने आप में नाउन भी है, ये दोनों तरह यूज हो जाता है, एडजेक्टिव की तरह भी और नाउन की तरह, है ना? मिठाई बोलते पे नहीं। जस्ट, उचित, जस्ट से क्या बनता है? जस्टिस, न्याय। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? सी बेटा, नेक्स्ट, पुअर, गरीब, यानी पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, राइट? ही इज अ पुअर मैन, राइट? एडजेक्टिव है। देखो एडजेक्टिव का क्लियर फंडा है, उसको नाउन से पहले ऐड करके जोड़ के देख लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है इट मींस एडजेक्टिव है। बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। पुअर से क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है? पॉवर्टी, यानी गरीबी, गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी एक अभिशाप है, राइट? नेक्स्ट, रिच, धनी, और रिच से क्या बना है? रिचेस, सॉरी रिचनेस, रिचनेस, धनाढ्य, धनवान, राइट? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से क्या बना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी, ईमानदारी। ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुल से क्या बना है? ब्यूटी, सुंदरता। ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आईज, राइट? सुना होगा ये आपने। कॉवार्ड, कॉवार्डिस, कायरता, कॉवार्डिस, कायर, टिमिड, डरपोक, राइट? पोलाइट, विनम्र है, पोलाइटनेस, विनम्रता। लवली, प्यारा, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज अ वेरी लवली चाइल्ड, वो बहुत प्यारा बच्चा है, तो इससे क्या बनेगा? लव, प्यार। हैप्पी, खुश, हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस। यहां तक क्लियर? देखो बेटा ये चीजें थोड़ा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट? इसमें जो ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जैसे पुअर हम लगाते हैं या रिच हम लगाते हैं, तो इनके बाद हमें नाउन का यूज करना पड़ता है, राइट? जैसे हम लिखते हैं द रिच मैन, द पुअर मैन, ये तुमने सुना होगा। अगर तुम रिच मैन पुअर मैन लिख रहे हो तो इट्स ओके, करेक्ट है, कोई गलती नहीं है इसमें, बट इसका एक इजी वे भी है। इजी वे यानी आसानी से और कैसे हम धनी आदमी या गरीब आदमी को हम डिनोट कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ द लगाना होगा। द रिच यानी धनी लोग, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? धनी लोग। इसमें मैन लगाने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? द रिच इज माइजर, धनी आदमी कंजूस होता है,
सुना होगा आपने ये सेंटेंस, द रिच इज माइजर, कंजूस होता है तभी वो पैसे वाला बनता है, अगर एक्स्ट्रावेगेंट रहेगा तो सब उड़ा के बैठ जाएगा, राइट। ऐसे ही बेटा द पुअर, द पुअर, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, गरीब लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, इनके साथ मैन लगाने की जरूरत नहीं है, द पुअर मैन बोलने की जरूरत नहीं है, द पुअर इज सफिशिएंट, द पुअर इज ऑनेस्ट, गरीब आदमी कैसा होता है, ईमानदार होता है, राइट। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि दा लगा के हम उसमें मैन का सेंस ला सकते हैं, क्लियर हो गया, कोई डाउट, इसमें आपको मैन लगाने की जरूरत नहीं है, गरीबी एक अभिशाप है, राइट, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम अगर मेहनत करोगे तो गरीबी कोई अभिशाप नहीं रहेगी बेटा, इट्स वेरी नॉट टू मच इजी बट इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम द पॉवर्टी, गरीबी से बाहर आना कोई बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, इट्स अ पॉसिबल टास्क, क्लियर। ऐसे ही बेटा ये चीज और जरा समझ लो, पोलाइट और हम्बल, एक वर्ड हमने इससे पहले अभी समझाया था आपको, इसका मतलब भी हमने विनम्र लिखा था, पोलाइट और हम्बल का थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ये थोड़ा समझ लो, इसलिए मैंने लिखे हैं दोनों आसपास, पहले हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हम्बल वर्ड को, है ना, ह्यूमिलिटी हमने बताया था ना, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा, जो हम्बल वर्ड है विनम्र, especially it is used for behavior, good behavior, good social behavior, खासकर अगर तुम किसी के साथ अच्छा सामाजिक व्यवहार कर रहे हो, सोशल बिहेवियर यानी तुम थोड़ा सोशल हो, तो यू आर हम्बल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल किसी के यहाँ कोई तकलीफ हो गई, कोई एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया, आप उसके घर पे जा रहे हो, उसके साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हो, राइट, इट्स सोशल बिहेवियर, यू आर ए हम्बल मैन, राइट। अगर तुम कोई रास्ते में तुम्हें बुजुर्ग मिल गया, तुम्हारी सोसाइटी का ही है, तुम उसको जानते हो, वो तुम्हें जानता है, यू आर विशिंग गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, इट मीन्स यू आर ए हम्बल मैन, राइट। तो ये सोशल बिहेवियर अगर तुम्हारा अच्छा है तो तुम हम्बल मैन हो, राइट। और पोलाइट क्या होता है, पोलाइट थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा, इसमें सोशल बिहेवियर नहीं होता है, इसमें होता है तुम्हारी खुद की पर्सनल एक कह सकते हो डाउन टू अर्थ वाली बात, थोड़ा झुक के रहने वाली बात, या थोड़ा सा कोई कुछ कह रहा है तो सुन लेने वाली बात, ऐसे समझ लो सीधा सीधा, राइट। इफ यू आर ए गुड लिसनर यू आर ए पोलाइट पर्सन, अगर तुम एक अच्छे श्रोता हो, आजकल नहीं मिलते हैं श्रोता, सब क्या है, बोलने वाले ज्यादा है, अरे मेरी सुनो, मेरी सुनो, अरे सब तुम्हारी सुने, तुम भी किसी की सुनो, राइट। या तुम कोई काम कर रहे हो, किसी के साथ कोई बिहेव कर रहे हो, तुम उससे अपना फीडबैक लेते हो कि भाई तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, ठीक है ना, सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें, राइट। तो इसका मतलब यू आर अ वेरी पोलाइट पर्सन, तुम एक विनम्र व्यक्ति हो, दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है बेटा, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट्स ओके, ओके, थैंक यू।